नवचेतन सत्याभास शामली की टीम आज डॉक्टर राज तायल जो एमडी आयुर्वेद हैं, शामली में एकमात्र एमडी आप हैं और आयुर्वेद से हैं। विशेष रूप से आयुर्वेद से ही पूरा इलाज भी आप करते हैं। जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार कोई अंग्रेजी दवाई आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिल्कुल। आज मैं तक आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सभी चीज़ों की दवाई आयुर्वेद में है? सभी बीमारियों की दवाई आयुर्वेद में है? लगभग आयुर्वेद में सभी बीमारियों का हम उसका कारण जान करके, मूल कारण जान करके उसको ठीक करते हैं। केवल हम बाहर से लक्षणों का इलाज नहीं करते हैं। तो ऐसे लगभग सब बीमारियों का अपने यहाँ आयुर्वेद में इलाज है। कुछ दवाइयों से है और कुछ हम सर्जरी भी होती है, कुछ प्रोसीजर्स हैं, पंचकर्म हैं, ये सब तरीकों डॉक्टर से तायल हम अभी बहुत निकट में एक कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, जिस कॉन्फ्रेंस का विषय मुझे थोड़ा सा उद्वेलित करने वाला है कि इनका कहना यह है कि उस कॉन्फ्रेंस में जो डॉक्टर थे उन्होंने रिसर्च किया है कि बच्चे को हम स्वस्थ कैसे पैदा करें और उसे हम आगे स्वस्थ रखने के लिए और आगे बढ़ाने में वो सहयोगी रहेगा। वो जन्म से ही वो प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। उसके बारे में आप बताएं कि डॉक्टर साहब क्या आपने उस कॉन्फ्रेंस में सुना और क्या कॉन्फ्रेंस में आप गए थे, जो वो क्या सोच कर आप गए थे, क्या आप संतुष्ट हुए या नहीं? विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें एनआईए जयपुर से और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली से 2 विद्वान महिला डॉक्टर्स आए हुए थे। उनका विषय था कि हमारी जो संतति है वो स्वस्थ हो। स्वस्थ केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और सामाजिक रूप से भी। तो उसकी फाउंडेशन ठीक हो, इसके लिए सबसे पहले जो मासिक धर्म है उन दिनों में ही एक महिला का जो खान पीन है वो कैसा होना चाहिए, इस पर विशेष काम। जैसे उन्होंने बताया कि 3 दिनों में और सब खाना बंद और केवल जौ का दूध में बना हुआ दलिया घी डाल करके अगर खाएंगे तो ये 3 दिन का आहार ऐसा होना चाहिए। मीठे फल मतलब और मासिक ये धर्म शुरू होने के बाद? हाँ, जब बढ़िया 3 दिन जो मासिक धर्म अच्छे फ्लो के साथ आते हैं उस समय में, तो ये खास एक इस पर पूरा वजन था। और दूसरा क्या कि जो 9 महीने का हमारा समय है वो उन दिनों में हमें क्या खान पीन, रहन सहन, आचार विचार, हमारे वस्त्र का रंग कैसा, हमारे ये जो स्टोन है, अलंकार हैं, ये कैसे, और हम क्या सुने, क्या पढ़ें, क्या देखें, इस सब पर जामनगर यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ उसकी वहां पर अच्छे से चर्चा हुई। यदि कोई इस बात का लाभ उठाना चाहे जी, तो उसे जामनगर जाना पड़ेगा या किसी और से कांटेक्ट करना पड़ेगा या आप कर सकते हैं? इसमें हमने ये कोशिश की थी कि अपने आसपास कुछ महिला डॉक्टर्स को उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो अभी जैसे अपने परिवार में जब ये अवसर आया तो अंबाला में एक ट्रेंड डॉक्टर वंदना जी के साथ इनकी एक काउंसलिंग कराई। अच्छा, तो उससे जो बच्चे अब हम देखते हैं तो वो अच्छे। ये उनसे ही कराई थी? क्या नाम है डॉक्टर वंदना जी, वंदना जी से ही काउंसलिंग कराई थी आपने? अंबाला में। अच्छा, और तो बच्चा उसके कितना बाद बड़ा जो है वो? बच्चे हैं, अब 8 साल की बिटिया है, तो वो अलग से दिखाई देती है। उसकी मानसिक और शारीरिक मतलब कोई क्षमता, बीमारियां नहीं होती इसको? बीमारियां कोई छोटी छोटी बीमारियां, मौसम की बीमारियां, ये बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, तो ये ऐसे काम नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन से जैसा आजकल सब बच्चे होते हैं उस पर भी काम करता है? खास बात है
कि ये जब हमारा प्रोसीजर सही होता है अपने खान पीन रहन सहन और आचार विचार का, तो फिर ये डिलीवरी नॉर्मल की तरफ जाती है। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने मनचाहे बच्चे और स्वस्थ बच्चे पैदा करें, तो डॉक्टर जो आप डॉक्टर राज बता रहे हैं, उनसे काउंसलिंग करा सकते हैं। अब मैं सीधे डॉक्टर राज जी से बात करूंगा, क्योंकि इन्हें लगभग 25 साल हो गए होंगे। जी, 30 साल का अनुभव। 30 साल का अनुभव है, और ये बहुत लंबे समय से एक आयुर्वेद का चिकित्सालय चला रहे हैं। उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे लोग, कैसे रोगी आपके पास आए और गंभीरता उसमें क्या क्या रही। सबसे ज्यादा जो काम मैंने किया है वो 20,000 पेशेंट, केवल एक ही तमक श्वास, आयुर्वेद में उसका वर्णन, हम आम बोलचाल में उसको अस्थमा या दमा बोलते हैं, जिसमें सांस फूलने की परेशानी आती है। तो एलर्जी है वो, एलर्जी थोड़ा सा अलग चीज। डिफरेंट थी। तो जो एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस है उसका एक अपने यहाँ विशेष इलाज होता है, उसको बोलते हैं कर्णवेदन। ये जो कर्णवेदन है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ परहेज और कुछ दवाइयों के साथ लगभग 40 से 50 दिन मरीज का इलाज करके इसे हमेशा के लिए पूरा ठीक करने की कोशिश करते हैं। और वो मेरे पास ऐसे इन 25-30 सालों में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो अब एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी कि जी मुझे ठीक आपने किया था, मेरी बिटिया को भी है, जरा अच्छा। इसका भी इलाज दे दो। ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बड़ी अच्छी संख्या में हैं। कितने परसेंट रिजल्ट रहा होगा उसका? ये 100% है, बस पूरा जीरो हो जाता है। ये नहीं कि थोड़ा सा असर कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका पूरा कोई दवाई उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा। ऐसा प्रभाव तो रामबाण वाला काम है। ईश्वर ने उस योग्य हमें बना पाया। पहले 10 वर्षों तक डॉक्टर के ठकराल जी इस समय लखनऊ में हैं, वो यहाँ पर कैंप के माध्यम से आते थे और मैंने उनके सानिध्य में इस सब को सीखा और उसके बाद स्वयं अपने आप करना शुरू किया। आज ये स्थिति है कि मेरा बेटा डॉक्टर देवेश तायल भी BA MS कंप्लीट करके और इस विधा को अच्छे से जान गया है। तो वो भी एक कैंप के माध्यम से दिल्ली में ये कोई टोटका है या विज्ञान है? नहीं, सीधे विज्ञान है। कर्ण वेदन एक सुश्रुत संहिता में वर्णन दैव्यकृत छिद्र में हम उसको पहचान करके एक चांदी के तार से उस खास स्थान पर प्रिक करते हैं। ठीक। और फिर उसको तार को 1 सप्ताह के बाद निकाल करके एक जो छोटा मोती है वो पहना देते हैं और वो फिर लगातार कुछ ना कुछ उस स्थान पर पहने रहना पड़ता है। आपकी चिकित्सा का साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम साइड इफेक्ट को थोड़ा सा कभी कभी गलत समझ लेते हैं कि इसको जाने अनजाने बिना जानकारी के अगर आयुर्वेदिक इलाज लेंगे तो उसके नुकसान हो सकते हैं। इसलिए जो एक्सपर्ट के द्वारा या जो शास्त्रोक्त वर्णन है उतना अगर इलाज लेंगे तो हमें बीमारी को ठीक करने के साथ दूसरी बीमारी डेवलप नहीं होती है। इस साइड इफेक्ट से आयुर्वेद बचा हुआ है। जो घरेलू चीजें हैं जैसा मुरब्बा है और जो नुस्खे, जैसे ये कहना कि घेर वाले नुस्खे बांधते हैं, उनके तो साइड इफेक्ट कुछ है नहीं। जो आयुर्वेद दवाई बने हैं उनके साइड इफेक्ट है एक प्रकार से। नहीं, जो आपकी पहली बात है कि अगर हमने नॉर्मल एक दूध है घर में पी रहे हैं, एकदम घरेलू चीज है, लेकिन अगर उसके साथ हमने थोड़ी सी नमकीन खा ली या हमने खाना खाने के साथ नमक युक्त खाना है उसके साथ दूध पी लिया तो उसका नुकसान है। अच्छा। तो अपने यहाँ क्या है, सात्म्यता ध्यान देनी होती है। इसलिए एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी है। आजकल जो घरेलू उपचार के रूप में तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर आती हैं उसमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं तो चाहता हूं एक ऐसा कानून बने कि जो
सलाह दे रहा है सोशल मीडिया पे, वो अपनी स्वयं की जो डिग्निटी है, जो सोशल मीडिया उसकी, ने तो बहुत खराब किया है काम को। जी, तो वो अपने किस वजह से वो बता रहा है, जी। उसकी ऑथेंटिसिटी भी साथ में बताए तो और ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा, ऑपरेशन आपकी पैथी में नहीं है? हमारी पैथी में ऑपरेशन होते हैं और वर्षों से होते हैं। अच्छा। और एलोपैथ की भी जो चिकित्सा पद्धति है उनकी बुक्स में भी वर्णन है कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन, आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत ने जो सर्जरी की बुक लिखी हुई है उसमें आज भी जो ऑपरेशन के स्टेप उस समय लिखे हुए थे, आज भी बैली में उस ही स्टेप में लिखा हुआ है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल ट्रांसलेशन है उस संस्कृत में लिखी हुई हमारी विधा को इस इंग्लिश में ट्रांसफर करके और इस पे और आगे काम किया गया है। तो अपने यहाँ आयुर्वेद में अभी भी सर्जरी विभाग भी है। जैसे हमारी बैचलर डिग्री है उसका नाम ही है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। तो इसलिए हम सर्जरी करते हैं और फिर हमारे यहाँ MS भी है। नहीं, मैं तो अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं BMS वाले। नहीं, BAMS माने हमने जो विद्वता हासिल की है वो आयुर्वेद की मेडिसिन और सर्जरी में की है और उसकी सुपर स्पेशलिटी में फिर हम MS करके सर्जरी भी करते हैं। अच्छा। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है मरीज के लिए, वो एक लिस्ट बनी हुई है सरकार के द्वारा जिसकी परमिशन है एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को देने की। हालांकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो BAMS है या उससे ऊपर की किसी डिग्रीधारी है तो वो कुछ जरूरत के हिसाब से उस लिस्ट में वर्णन लगभग 70 तरह की दवाइयों को अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकता है। आप सभी तरह के पेशेंट देखते हैं? मैं लगभग पेट से जुड़े हुए, पेट के रोग से जुड़े हुए, जैसे IBS, जो बार बार लैट्रिन जाने की सिस्टम होता है वो खराब हो जाती है, या फिर लीवर की गड़बड़, या हमारा जो स्टमक है, पेट के रोग हैं, उनको विशेष रूप से देखता हूँ अस्थमा के लिए। इसके अलावा भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं और अन्य जो मुश्किल से डायग्नोस होने वाले और ठीक होने वाले। एलोपैथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो संभालना मुश्किल होता है, उन सब को अच्छे ढंग से आज की तारीख में ज्यादा किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और क्यों? पेट के रोगी ही ज्यादा होते हैं और जो मौसम की बीमारियां हैं। या पानी का भी कोई फर्क है? पानी का बहुत फर्क है। जो IBS है या समझ लीजिए इस इलाके में जो पानी है वो स्वास्थ्य के लिए खराब है। इस इलाके का पानी बस केवल एक, उसमें अमीबा नाम का एक कीटाणु, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का एक कीटाणु वो पानी में पाया जाता है, उसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। ऐसा वाला पानी इधर की तरह दूषित है, बाकी यहाँ पर साफ पानी होता है। RO का पानी पीना चाहिए? मेरी दृष्टि में RO का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो इतना शुद्ध कर देता है कि उसमें जो पानी में हमारे मिनरल्स और विटामिन हैं वो भी हमारे लिए शरीर में कम पड़ते हैं। फिर अब दूसरा चीज, अगर उसका वो जो थोड़ा सा RO को जब हम फिल्टर करते हैं पानी को तो वो लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि भाई इसको इतना, हाँ, इतना साफ भी नहीं करते। तो जब हमने साफ पानी में थोड़ा सा गंदा पानी मिला दिया तो उसका कोई उपयोग नहीं हुआ सारे को ही साफ करने का। ठीक। अच्छा, आपके पास बाहर से बहुत पेशेंट आते हैं? जी। वो कैसे समझ पाते हैं आपके उनके लक्षण लिख के भेजते हैं वो? नहीं, मेरे पास कभी कोई ऑनलाइन पेशेंट नहीं होता है। जो भी पेशेंट हैं वो एक पेशेंट से दूसरे को बताए हुए लोग ही आते हैं। मेरा कोई प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर नहीं है, ना ही मैं ऑनलाइन से भेजते हैं। नहीं, मैं कभी भी बिना मरीज को देखे नहीं करता, ऑनलाइन दवाई नहीं भेजता हूँ। हाँ, जब एक बार पेशेंट मेरे पास आ गया, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, तब मैं उसको एक फाइल नंबर दे करके अपने रिकॉर्ड में रखता हूँ और उसके फिर बातचीत करके उसको मैं बाई कोरियर
दवाई भेज पाता हूँ। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर राज तायल। आपने प्राकृतिक चिकित्सा का भी कार्य प्रारंभ किया हुआ है। जी, एक अलग डिवीजन अपने अस्पताल में पंचकर्म के साथ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज होता है। पंचकर्म एक थोड़ा कॉस्टली पद्धति है, तो जी। बहुत बहुत सारे जो ऐसे हमारे देश की जनता में ऐसे लोग हैं जो उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, ये कम पैसे में भी अच्छा प्रभाव देने वाली, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है पंचकर्म के कंपेयर में, और वो देती है। तो इसलिए हमने अपने हॉस्पिटल में अलग एक डिवीजन बनाया हुआ है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा जो है आपका, वो किस स्टेज पे है? मतलब पेशेंट रात को रुकते हैं? हमारे यहाँ 10 बेड का ये हॉस्पिटल है। इसमें पंचकर्म से रिलेटेड भी एडमिट पेशेंट होते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा से रिलेटेड भी मतलब रुकने की सुविधा है। बहुत बढ़िया। आज हम रूबरू हुए डॉक्टर राज तायल से, फिर कुछ चीज़ों को लेकर फिर आगे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।